बहनों भाइयों, बांग्ला तो मैं समझता हूं, लेकिन बांग्ला में ठीक तरीके से बोल नहीं सकता। आमरा परिवर्तन चाहिए। अब दुनिया की कोई ताकत पश्चिमी बंगाल में टीएमसी को जाने से अब रोक नहीं सकती है और भारतीय जनता पार्टी को आने से भी यहां रोक नहीं सकती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जहां जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तेजी से वहां पर विकास हुआ है। जिस दिन पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, यहां विकास भी होगा और बंगाल की प्रगति भी होगी। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। आपको विकास चाहिए कि नहीं चाहिए, जरा हाथ उठाकर बतलाइए। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? टीएमसी के भ्रष्टाचार से आपको मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? कटमनी और सिंडिकेट राज समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बंगाल में शांति, सुरक्षा और सुशासन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर यह सब चाहिए तो मेरे बहनों भाइयों, अब इस बंगाल की धरती से टीएमसी की सरकार जानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। मैं आज कहकर जा रहा हूं, अब दुनिया की कोई ताकत पश्चिमी बंगाल में टीएमसी को जाने से अब रोक नहीं सकती है और भारतीय जनता पार्टी को आने से भी यहां रोक नहीं सकती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम टीएमसी की तरह समाज को बांट कर राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सरकार केवल बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो समाज बनाने के लिए राजनीति करती है, देश बनाने के लिए राजनीति करती है। मेरे बहनों भाइयों, हम तो ऐसा पश्चिमी बंगाल चाहते हैं जहां आर्थिक विकास भी हो, महिलाओं को सुरक्षा भी हो, सामाजिक सद्भाव हो, यानी भाईचारे का नाता हो। लेकिन दुर्भाग्य है, इस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम ममता जी है। ममता जी, नाम में ममता है। ममता दी बड़े प्यार से कहकर लोग पुकारते रहते थे। लेकिन सवाल है, मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, ममता दी, आपकी ममता किसके लिए है? आपकी ममता किसके लिए है? क्यों नहीं जुल्म करने वाले, अत्याचार करने वालों को आप दंडित करती हैं? क्या कारण है? इस सवाल का जवाब यह पश्चिमी बंगाल की जनता है, चाहती है। क्या यह ममता आपकी गरीबों के लिए क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, 15 वर्षों तक आपने हुकूमत चलाई है, क्यों नहीं पश्चिमी बंगाल की गरीबी दूर हुई है? कहां गया ममता जी आपका डबल डबल चाकरी का नारा? आपने पश्चिमी बंगाल की जनता को दिया था डबल डबल चाकरी मिलेगी, कहां चला गया? इसलिए मैं अपील करने आया हूं मेरे बहनों भाइयों, अब पश्चिमी बंगाल को सिंगल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, बल्कि पश्चिमी बंगाल को डबल इंजन की सरकार चाहिए मेरे बहनों भाइयों। यानी इस राज्य में भी सरकार हो और जिसकी केंद्र में भी सरकार हो। आप ईमानदार हो, सचमुच आप ईमानदार हो, तो आप ईडी सीबीआई से डरते क्यों हो? आप जांच में ईडी सीबीआई की मदद क्यों नहीं करते? यदि आप ईमानदार हैं तो क्यों उनके ऊपर आक्रमण होते हैं? क्यों उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं? क्यों उनकी गाड़ियों पर हमले होते हैं? क्या इसको रोकना इस राज्य की मुख्यमंत्री का काम नहीं है? इस प्रकार की हमले एजेंसियों पर बहनों भाइयों अजीबोगरीब है। हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य में ऐसा देखने को नहीं मिलता। और मैं मानता हूं, जांच करने वालों पर जो हमले हैं, यह भारत के कानून पर हमला है, यह भारत के संविधान पर हमला है बहनों भाइयों। और मैं जानता हूं, इसका बदला यदि कोई ले सकता है तो पश्चिमी बंगाल की जनता ही ले सकती है। बंगाल में जन्म लेने वाले हर बच्चे के ऊपर आप जानते हैं कितना कर्ज है? छोटा बच्चा भी मां की कोख के गर्भ से पैदा होता है तो 81,000 रुपए का कर्ज अपने ऊपर लेकर पैदा होता है बहनों भाइयों। यह है हमारे पश्चिमी बंगाल की हालत। बहनों भाइयों, सरकार का काम है सबका साथ। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सभी का विकास, यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। ममता दी ने तुष्टीकरण की राजनीति की हदें पार कर दी है। अब आप सोचिए किस हद तक का तुष्टीकरण यहां पर होता है। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं ममता दी को, ममता दी आप चलिए, अब सिंहासन खाली कीजिए। जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा आ रही है, टीएमसी जा रही है। मेरे बहनों भाइयों, आप इस सच्चाई को भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की यहां कितनी हत्या हुई है। मुझे हम समीक भट्टाचार्य जी बतला रहे थे, 3,000 से अधिक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जाने गई हैं। कैसे कोई इसे बर्दाश्त कर सकता है? मैं आपसे कहने आया हूं बहनों भाइयों, बंगाल का भविष्य बदल रहा है और इस बार का चुनाव केवल साधारण चुनाव नहीं है। यह आजादी, आपको आजादी मिलेगी। जिस तरीके से लोग यहां पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं,
उससे आपको आजादी मिलेगी। बंगाल को यह बचाने का चुनाव है, इसलिए मैं अपील करने आया हूं, आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। और इस बार की चुनाव, इस बार की लड़ाई न्याय और अन्याय के बीच है मेरे बहनों भाइयों। और इस बार की लड़ाई पश्चिम बंगाल के नौजवानों का भविष्य बनाने की लड़ाई है बहनों भाइयों, यह भी कहने आया हूं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और इस समय सारे विश्व की हालत कैसी है आप देख रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान, किस तरीके का इस समय युद्ध चल रहा है, माहौल चल रहा है, उसको भी आप अच्छी तरह से देख रहे हैं बहनों भाइयों। लेकिन भारत तो शांति का पुजारी है। जैसे रूस और यूक्रेन लंबे समय से युद्ध चल रहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री ने रूस से भी बात की, यूक्रेन से भी बात की, अमेरिका के भी राष्ट्रपति से बात की। 4 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और यूक्रेन से 10 लाख की संख्या में नौजवानों को बाहर निकालने में हमने कामयाबी हासिल की थी। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाइए। और आपको तो मैं कहूंगा, समीक भट्टाचार्य जैसा तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष मिला है, जिसके भाषण को आपने भी सुना है बहनों भाइयों। एक अच्छी खासी टीम इनके साथ काम कर रही है। इन लोगों का संकल्प है कि हम पश्चिम बंगाल का भविष्य बनाएंगे और 10 से लेकर 15 वर्षों के अंदर पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात पैदा करेंगे ताकि पश्चिमी बंगाल की शोहरत केवल भारत की सीमाओं तक सीमित न रहे, बल्कि दुनिया के कोने कोने तक जाए। इसलिए आप यदि समर्थन देना चाहते हैं तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दीजिए। यही अपील करते हुए और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। আজকে আমাদের হাওড়া হুগলি বিভাগের পরিবর্তন যাত্রার যে রথ আমাদের এখানে এসছে তার সাংকেতিক উদ্বোধন মাননীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, রাজ্য সভাপতি, রাজ্যের নেতৃত্ব, জেলা সভাপতির উপস্থিতিতে আজকে হচ্ছে। আমি আহ্বান করব আমার জেলা নেতৃত্ব যারা রাস্তার উপরে আছেন তারা হ্যাঁ একবার পরিবর্তন যাত্রার গানটা বাজিয়ে দেবেন। আর ওই গাড়িটা ওখান থেকে স্টার্ট দিন, গাড়ি স্টার্ট দিন। ঝিকিরা বাজারের দিকে বাজা আছে, ওখানে ব্যান্ড আছে, বেলুন আছে, আপনারা একটু গাড়িটাকে স্টার্ট করুন আর এখানেও একটু পরিবর্তন যাত্রা গান বাজিয়ে দিন। হাওড়া হুগলি বিভাগের পরিবর্তন যাত্রার সাংকেতিক রথের শুভ উদ্বোধন আজকে আমরা এখান থেকে ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর হাতে, রাজ্য সভাপতির মাননীয় সমীক ভট্টাচার্যের হাত থেকে হচ্ছে। 5 তারিখ থেকে 10 তারিখ এই পরিবর্তন যাত্রা হাওড়া গ্রামীণ, হাওড়া সদর, শ্রীরামপুর, হুগলি আর আরামবাগকে গিয়ে শেষ হবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ আছে, আমি আহ্বান করব জেলা সভাপতি মাননীয় দেবাশিস সামন্তজিকে যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজকে এই অনুষ্ঠান এখানে শেষ করবেন। আপনার কি মাথায় চুল নেই, ত্বকের সমস্যা? তাহলে আপনার চিন্তার দিন শেষ। অল্প খরচের মধ্যে বিউটি হেয়ার সাপ্লাই অ্যান্ড বিউটি হেয়ার সেন্টার আপনার জন্য নিয়ে চলে এসেছে এক সুবর্ণ সুযোগ। তাই আর দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন 8420742526 এই নম্বরে।